इस समय मनु मैथ्यू आंटी को भी फोन कर लो, तब तक कुछ और लोग जवा मैंने लाइन पे आ जाए। इसके लिए आइए, एक पुराना कोई ऐसा गाना है ना, पुराना कोई गाना। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिली इस गीत के द्वारा। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तभी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तभी मैं था, उसकी नजर में मैं था सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कितनी है उसकी मोहब्बत, अपनी हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है, और ये लेंट डे का समय चल रहा है जिसमें क्रूज पर हमें बनाया गया है। हालेलुया। 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 आइए मंजू, इस फ्री में हो मंजू, प्रार्थना करे कोई आज की सभा के लिए। मनुलिसा राजेश डहरिया भाई नहीं है, है ना, उनको वो कर दे।
चलिए, हाँ कॉल कर दिया है मामा। हाँ चलिए, आज प्रार्थना करें राजेंद्र भाई आज की सभा के लिए, या नीतू प्रार्थना करें। भैया मैं आ रहा हूँ, आवाज आ रहा है, पहुंच के कर रहा हूँ। कोई अच्छा, और नीतू प्रार्थना करें। क्या आवाज आएगा भैया? अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर नवरात्रि का। का चल रहा है कुछ? हाँ करता हूँ देना। चलिए, हाँ प्रार्थना करें अश्वनी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ मेरे प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम सभी आपके बच्चे पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को पिता, इस पवित्र सभा को पिता, आपके दास को सबको पिता, प्रभु के पाक और सामर्थ्य बन ढांपते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर अपने बीच में मांगते हैं पिता प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति पिता हमारे बीच आ चुकी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर अपने दास को अभिषेक करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दो पिता आज रोटी देने जा रहे हैं पिता, जो आपने उन्हें दिया है पिता हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस आत्मिक भोजन की सामर्थ पिता हम में से हर एक सुनने वालों के ऊपर पिता परमेश्वर पहुंचाने से पिता परमेश्वर कार्य करने पाए पिता। इसलिए पिता आप अपनी सामर्थ को पिता हम सबके पिता जीने पिता परमेश्वर आप पिता उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। अपने दास के माध्यम से पिता हमसे बोलो, बातचीत करें पिता परमेश्वर प्रभु। उस प्रेम की पिता गहराई को पिता और भी पिता परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता आपने हमसे आगाह किया, अब आप पिता परमेश्वर अगाप के लोग जो किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस गहराई को हम समझ सके पिता। इसके लिए पवित्र आत्मा आप हमारे जिन में काम करें, हम अपने आप को सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते संदेह से ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। वाल्टर जी, छोटू भाई, नीतू, मंजू, मेघा, मिंटी जी, मिराज, नीतू मसी कहाँ से है सिस्टर? नहीं, नीतू हतग्या मसी। अच्छा, धन्यवाद देते हैं। तिल्दा से नीतू। हाँ, रितिका, रूबी, अब्राहम, धन्यवाद देते हैं। रूबीना, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सब हम सब इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो आइए, आज मेरे साथ कौन बना रहेगा, अपना नाम दे। तो रूबीना, तुम बने रहोगी क्या आज? देखिए इतने लोग हैं, कोई आए ताकि मेरे साथ बना रहेगा, तब परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। नहीं, जूम में कोई बना रहना चाहिए, है ना। चलिए मनोलिसा, तुम मेरे साथ बने रहोगी। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आरंभ करें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा में, प्रभु यीशु के लहू में हम सब अपने आप को लहू के बाड़े में रखते हैं, और आज का सभा को आरंभ करते हैं। अनीता जी, वाल्टर जी, मिंटी जी, आप सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। जी यस सर, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, बहुत मैं इस क्रिया को मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, आज क्रिया सिखाने जा रहे हैं, है ना। सभी लोग क्रिया करने जा रहे हैं। क्रिया का मतलब होता है कि हमारे जीवन में कुछ कार्य होने जा रहा है। हालेलुया। 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 3 वचन देखिए, आज क्रूस पर जो हुआ उसमें अपने आप को हम हम अपने आप को देखेंगे। अगर आज पहले भाग में होता है तो ठीक, हम दूसरे भाग में हम पूरी कंप्लीट करने की सोचेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम दूसरे दिन भी जा सकते हैं, परंतु हमारे पास समय है, आधा घंटे का समय है। आधा घंटा हम पूरी तरह से इस क्रिया को करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सभी लोग मैंने मैं जैसे जैसे वचन को बोलूंगा, क्रिया करूंगा, आप उस क्रिया में अपने आप को देखना शुरू करेंगे, है ना। इस समय मनोलिसा, जी तुम कहाँ पर हो? आप लोग सभी लोग कहाँ से हैं? कोई कटक से होगा, कोई उड़ीसा से है, जी कोई, सर, है ना, कोई आसाम से। आसाम से है, कोई भिलाई से है, हाँ एमपी कोई छिंदवाड़ा। है, हाँ एमपी छिंदवाड़ा से है। कौन है एमपी छिंदवाड़ा से?
मैं अनीता सिंह। अच्छा, आप छिंदवाड़ा में रहते हैं अनीता जी? जी अच्छा, जी मैं सर। सोचा कि भिलाई में ही रहते हैं। चलिए, जी एमपी जी छिंदवाड़ा से नीतू अनीता सिंह जी है ना? आदित्य राज जी। भुवनेश्वर से है ना? सब देश के कोने कोने से सब लोग इस सभा में अटेंड करते हैं। ठीक है, अब आप भूल जाइए कि आप भारत में किसी कोने में रहें। क्या करें मोनालिसा? भूल जाना है। हाँ, अब आप लोग टाइम मशीन में आप सब लोगों को बैठा दिया जा रहा है। यस। कितने को मालूम है टाइम मशीन के बारे में? कितने को मालूम है? जी सर, सुना है। हाँ, टाइम मशीन के बारे में सुना है। ये टाइम मशीन की बातें बहुत होती है कि टाइम मशीन अगर बन जाता तो हम टाइम पर चले जाएंगे, है ना? यस। आप लोग को मालूम है कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है वो टाइम मशीन में बंधा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो ब्रह्मांड है वो टाइम मशीन में बंधा हुआ है, परंतु परमेश्वर समय से बंधा नहीं है। वहां यस। पर समय नहीं है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को बड़ा आप लोगों को ना इस धरती में जो हो रहा है आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। जी। अच्छा, पृथ्वी कितनी बड़ी है मोनालिसा? बहुत बड़ी है ना? हाँ। है ना? तुम उसको मुट्ठी में ला सकती हो क्या? नहीं ला सकते। हाँ, मैं ला सकता हूँ। मैं क्या कर कैसे सकता हम हूँ? हाँ, ला अभी सकते? मालूम है आप लोग को, किसी को मालूम है वाइजर के बारे में, जो कि 1974 में भेजा गया था अंतरिक्ष में, है ना? वाइजर 1 वाइजर 2 ये आगे पीछे भेजा गया था, जानते हो? इसने हमारी सौर मंडल को पार करके वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। अच्छा। वो इतनी दूर चला गया है कि हमारा सौर मंडल भी ये सौर मंडल तो यहाँ पर है। देखिए, ग्रह हम लोगों को एक समय तक 9 ग्रह के बारे में ही मालूम था। कितने ग्रह के बारे में मालूम था? 9 ग्रह के बारे में। हाँ। परंतु अब हम लोगों को कुछ दिन के बाद क्या मालूम चला? एक गैलेक्सी है जिसमें ये ग्रह और सूर्य है। कुछ दिन के बाद कैसे मालूम चला? इसके अलावा लाखों गैलेक्सी है जिसमें कि सूर्य, चंद्रमा, ऐसे कई ग्रह पड़े हुए हैं। अब कुछ दिन के बाद मालूम चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अब कुछ दिन के बाद मालूम चला कि गैलेक्सी के बीच क्या हो रहा है? ये बढ़ते जा रहा है। अब एक समय के बाद ये सारे जो लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं, है ना? अभी तक जो वैज्ञानिक ने पता किया है 46 लाख गैलेक्सी के बारे में पता लगा है। कितने लाख गैलेक्सी के बारे में पता लगा है? 46 लाख। तो 46 लाख गैलेक्सी का मतलब है 46 लाख ब्रह्म माने सूर्य, चंद्रमा है। आपको मालूम है? ये भारत का, ये विश्व में अभी अब तक हम लोग इतना ही खोज पाए हैं। परंतु वाइजर 2 ने एक और चीज पता किया कि जहां गैलेक्सी की दुनिया खत्म होती है उसके बाद हमारा जो यंत्र है कहां पहुंच गया है, वो उस चीज को पार करके चला गया है। कितनों को लगता है? और मालूम है वाइजर जब 1900 कुछ 95-96 में एक बार पृथ्वी का जो चित्र लिया, वो कितना छोटा चित्र था मालूम है? एक बिंदु के आकार का पृथ्वी था उसकी नजर में। तो कितना कितना बड़ा था? एक बिंदी की। एक बिंदु के आकार। देखिए, अभी ये सब आपको ना सुनने में ना ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना? जी। आप लोग, ये जो दुनिया हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये टाइम से बंधा हुआ है, समय से बंधा हुआ है, जो कि आम इंसान इस चीज को क्या नहीं कर सकता, गहराई से नहीं जान सकता। नहीं जान सकते। हाँ। समझ रहे हो ना? ये गहराई से नहीं जान सकता। उसी तरह एक दिन कितने घंटों में होता है? 24 घंटों में 24 एक दिन घंटा। होता है। परंतु यही अगर आप दूसरे ग्रह में जाओगे तो 24 घंटे में एक दिन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। मंगल ग्रह में
15 के 18 घंटे में एक दिन होता है। तो उसके अनुसार एक दिन, यानी हमारा अगर 70 साल जिएंगे तो मंगल ग्रह में कितना साल होगा? 100-150 साल हो जाएगा। हाँ और वही बृहस्पति ग्रह में जाएंगे तो 2.5 दिन का एक दिन होगा। तो इसका मतलब है कि हम साल को जानते हैं, महीने को जानते हैं और दिन को जानते हैं। ठीक है ना? यस हाँ तो अब ये बताओ, परमेश्वर की नजर में जिस दिन क्रूस पर प्रभु यीशु चढ़ा, हाँ तो प्रभु यीशु जिस दिन क्रूस पे चढ़ा और आज के दिन तक कितने साल बीत गए हमारी नजर में? 2025 2025 साल क्या हो चुके हैं? निकल बीत चुके चुके हैं। परंतु परमेश्वर की नजर में वो क्या है? आज का दिन है। परमेश्वर की नजर में क्या है? आज का दिन है। आज का दिन हमारे दिमाग से हम 2000 साल है, हम लोग देख नहीं पा रहे, और परमेश्वर क्रूस को भी देख रहा है, और आज के दिन क्रूस पर प्रभु यीशु चढ़ा है। ये परमेश्वर के खाते में लिखा हुआ है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस तो अगर आपको प्रभु की मोहब्बत को बढ़ाना है तो आज 2025 में बढ़ा सकते हो क्या? जो चीज हमने देखा नहीं है उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं बताओ? सही बात जब तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रख सकते हम्म तो 2000 साल पहले के प्रभु से, 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ा हुआ है, तो उससे कैसे प्रेम रख सकते हो? ये मेरे को बताओ। तो आपका प्रेम कहीं ना कहीं कम हो जाएगा कि नहीं? हाँ हालेलुया। तो हालेलुया इसके लिए आपको ओरिजिनल कहाँ पर जाना चाहिए? 2025 साल के पहले। यस आपको टाइम मशीन को छोड़, टाइम मशीन में होते हुए कहाँ जाना चाहिए? आपको इस समय बताया जा रहा है कि आप क्या छोड़ दो? छिंदवाड़ा छोड़ दो, कटक छोड़ दो, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, आसाम छोड़ दो। अब हम सबके सब कहाँ जाएंगे? जहां 2025 के पर पहले क्रूज पर ये काम हो रहा है, इसी समय आंखें बंद करो और सब लोग टाइम मशीन में बैठ जाओ। और टाइम मशीन का मतलब है नया मन में बैठ जाओ, और सब लोग परमेश्वर से दुआ करो कि जो हमारे साथ आत्मिक जगत में हुआ है, उस आत्मिक जगत में इस समय मैं प्रवेश कर पाऊं। पिता मुझे सामर्थ्य दो। यस Praise the Lord, Master. हालेलुया। तो इस समय आप लोग इस समय सामर्थ्य मांगे कि आज हम इस दुनिया को छोड़कर हम उस जगह पे जाए जहां पर हमारे लिए प्रभु मरा है। Yes, Master Lord. कितने हालेलुया कितने लोगों को Amen. मेरी बातें ऐसे लग रही कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। परंतु आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो पूरे बाइबल में लिखा है कि तेरे लिए प्रभु ने क्रूस पे चढ़ा। जी यस हालेलुया हालेलुया मेरे लिए जब प्रभु क्रूस पे चढ़ा तो मैं तो आज जन्म हुआ। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया तो क्या बाइबल गलत बोल रही है कि आज तेरे लिए प्रभु क्रूस पे चढ़ा? नहीं गलत नहीं तो इसका मतलब है कि बाइबल टाइम से अलग होकर बाइबल बात कर रही है। तो सही है हम 2000 साल में कैसे जा सकते हैं? विश्वास के द्वारा। यस विश्वास के द्वारा ही हम देख रहे हैं ना कि प्रभु जी। मेरे लिए मरा। एक पिक्चर आई थी, कौन सी पिक्चर? आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, आप सब लोग को याद होगा। वो ठीक है। चर्च चला जाता है तो पास्टर बोलता है तेरे लिए प्रभु मरा, तो आमिर खान बोलता है, पीके वो एक मूवी मजाक, पीके मूवी में एक मजाक की तरह लोगों ने उस बात को लिया, अरे मेरे लिए कब मरा, मैं तो आज पैदा हुआ। ये मूर्खता वाली बातें हैं, जो मूर्खता से हम क्या करते हैं, बनाते हैं पिक्चरें। परंतु बाइबल बोलती है कि आज तेरे लिए मरा। और परमेश्वर विश्वास को क्यों लाया? क्योंकि ये सारी बातें जब तक आप सुनोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, तब तक इन बातों का फल आपको नहीं मिल सकता। यस हालेलुया। हालेलुया
जो चीज हमने विश्वास में देखा नहीं है उसका फल हमको कैसे मिल सकता है? मेरे को ये बताइए। सही है, नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। अगर मैं आज के समय में मैं प्रभु को देख पाऊंगा तब मेरा मोहब्बत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। सही है। सही बात है। तो विश्वास के द्वारा जब देख सकते हैं तो क्या विश्वास के द्वारा वहां पर पहुंच नहीं सकते? पहुंच सकते हैं। बाइबल बताती है क्या? आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि विश्वास के द्वारा तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। बाइबल बताती है तुम ग्रह नक्षत्र कहीं भी पहुंच सकते हो। ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई वचन है जिस पर हम बोलेंगे कि नहीं, ऐसा अगर वचन नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरी बात पर आप लोग क्या ना करें, ना माने। तो क्या बाइबल में ऐसा कोई वचन है कि हम विश्वास के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं? मिंटी जी आप बताइए, आप विश्वास के द्वारा कहीं भी जा सकते हो ऐसा बताती है क्या बाइबल? डरे नहीं, सीधा माने आप मेरी बात को काटने के लिए तैयार हो जाइए। बाइबल बताती है क्या आप विश्वास के द्वारा माने बेतुका कहीं पर भी माने जहां पर हमारी सोच नहीं है वहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग? पता नहीं है हमें। पता नहीं। बहुत सही आंसर, बहुत सही आंसर, पता नहीं है। धन्यवाद देते पिता का कि आपने सरल तरीके से बता दिया कि पता नहीं है। और बताइए, कौन बताइए? मैं बोलूंगा कि विश्वास के द्वारा मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा। मैं विश्वास के द्वारा मैं पूरा का पूरा शरीर आत्मा प्राण मैं कहीं भी ले जा सकता हूं। कोई है बाइबल में ऐसा बताता है क्या? ऐसा एक वचन है भैया बाइबल में। हाँ क्या बताऊं? ये सब ये लिखा था ये वचन ऐसा कुछ। चलो कहीं पर लिखा है बोलते हैं, ये भी एक बात है। कोई और बताए, कोई और बताए, कोई एक जन और बताए। नहीं नहीं करके, हाँ नहीं, कोई भी एक माने दृढ़ता के साथ बताए, क्योंकि जीवन आपका है, आपको अनंत जीवन जाना है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बताऊं? जी मामा बताइए। बताइए। तुम जिलाए गए हो, उठाए गए हो और परमेश्वर के दाहिनी और बैठाए गए हो। हालेलुया। यस। इसका मतलब क्या है? आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर पहुंच सकते हो। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस, विश्वास जी करते भैया। लो, सब लोगों को विश्वास हो गया कि हम विश्वास के द्वारा पूरी की पूरी ब्रह्मांड को पार करके तीसरे स्वर्ग में जाकर पिता से विनती करके भी आ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया बोल सकते हैं? यस। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम विश्वास के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं? यस, जी भैया। विश्वास करते हैं। तो क्या 2000 साल पहले नहीं जा सकते हम लोग? जा सकते हैं। जा सकते हैं सर। जा सकते हैं। कितने लोगों को अभी भी अविश्वास लग रहा है? अविश्वास में कितने लोग हैं कि नहीं जा सकते हैं? हाथ लगाओ, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। ये आप विश्वास हाँ, करें। गीतिका ने हाथ लगाया, धन्यवाद देते हैं। ये होती है ब्रेव, माने क्योंकि उसको जीवन चाहिए, इसलिए वो जानना चाहती कि मैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। एक जन ने हाथ लगाया, उत्तर दूं गीतिका तुमको? विश्वास करने वालों के लिए, जो परमेश्वर को खोज करते हैं ना, विश्वास करने वालों के लिए वो प्रतिफल देता है, वो है करके। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर खोजने वालों को प्रतिफल देता है कि तुम मेरी दाहिनी ओर हो और वहां से तुमको आशीष आएगी। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो यकीन मानो तुम्हारी जो भी आशीष आएगी अंधकार से आ रही है, स्वर्ग से नहीं आ रही है। जी सर। यस। अगर आप विश्वास करते हो कि आप दाहिनी ओर बैठे हुए हो और आपने विश्वास कर लिया है कि मैं पुनरुत्थान में मैं हूं, आपने विश्वास कर लिया है कि प्रभु के आगमन में मैं जाऊंगा, प्रभु का आगमन मेरे लिए है, और आपने विश्वास कर लिया है कि 2000 साल पहले प्रभु ने आपको लेकर दाहिनी ओर बैठ चुका है, तो आप यस यहां पर सर। नहीं हो, आप दाहिनी ओर ही हो।
Yes, hallelujah. Yes. आप विश्वास, आप नहीं विश्वास करोगे तो आप धरती पर रह जाओगे। अगर विश्वास करोगे कि हम दाहिनी ओर पहुंच चुके हैं तो आपकी पूरी Yes, जिंदगी दाहिनी ओर से क्या होगा, आशीषित होकर चलेगा। Yes, Yes. Hallelujah. Praise the हाँ Lord. सर, आप रोमियो में समझ, लिखा हाँ रोमियो बोलिए में बोलिए, लिखा है वचन सर, बोलिए, 8:38-39 में। क्या लिखा है? ना मृत्यु से सर, आज मैंने शायद स्टेटस भी वही डाला था। ना हालेलुया। मृत्यु से, गहराई से, ना कोई स्वर्गदूत से, ना किसी से भी हाँ, हमें परमेश्वर का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। नहीं कर ना सकता। आप भविष्य, ना जाइए, वर्तमान। धन्यवाद देते हैं। यानी आपको Yes, वर्तमान रोक नहीं सकती है, भूतकाल आपको रोक नहीं सकता है उस यात्रा को करने में। sir. आप विश्वास में, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह बना चुका हूं, तो बना चुका है, वो हमारे लिए कर चुका है। पर Yes, hallelujah. 99% लोग आज धरती पर अपने आप को देखते हैं, इसलिए स्वर्ग में वो विश्वास से जा नहीं पा रहे, केवल चमत्कार में बैठे हुए। आप, मैं कई बार बोल चुका हूं, आप Yes, साल्वेशन में मत hallelujah. रुकिए। आप Yes, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा चुके हैं। आप कर्मों के द्वारा नहीं जाने वाले हो, आपको पहले ही बैठा चुका है। तो वो जब बोलता है कि मैं तुमको पहले ही बैठा चुका हूं, तो क्या गलत बोल रहा है बाइबल? नहीं. नहीं, नहीं, जब hallelujah. बैठा चुका है, ये वर्तमान काल है ना। Yes. हाँ, वो बैठा दिया, ये जी भूतकाल है ना। सर, यानी पहले ही बैठा दिया, इसका मतलब भूतकाल है कि आपका yes, हो चुका है, बैठा दिया है। अब जब बैठा दिया है तो तुम्हारे लिए वो भूतकाल क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। ये भविष्य काल नहीं है, तुम्हारा विश्वास से वर्तमान काल है। और ओरिजिनल में भविष्य काल बाद में होगा, जब ओरिजिनल होगा तो वो भविष्य होगा, परंतु तुम्हारा विश्वास में वो जो कर चुका है, उसको विश्वास में तुम वहां पर पहुंच सकते हो, ये बाइबल बताती है। कितने लोग हालेलुया बोल सकते हैं इस सत्य को? Hallelujah. Hallelujah. अगर जी मैं, भैया, अगर आज इफिसियों हालेलुया, हाँ 2:7, इफिसियों 2:6 में लिखा है, और मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। बैठाया है, तो इसका मतलब है कि बैठाऊंगा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, बैठाया है। आया है. बैठाया तो है। इसका Already मतलब है बैठा. कि तुम्हारे अधिकार में है, टाइम मशीन के द्वारा तुम विश्वास, टाइम मशीन क्या है, विश्वास। टाइम मशीन क्या है, विश्वास। ये विश्वास से आप कितने भी बड़ी यात्रा को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। Hallelujah. बस हमारा विश्वास चमत्कार पर है, इसलिए हम स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं। पर हमारा विश्वास अगर स्वर्ग में है, तो इसका मतलब कि सारी बातें ऊपर से हो रही है हमारे जीवन में। Yes. Yes, hallelujah. अभी मिंटी जी को पूछूंगा, मिंटी जी, हम दोनों की मुलाकात क्या कर्मों के द्वारा हुई कि परमेश्वर ने मिलाया? परमेश्वर ने मिलाया सर। जब परमेश्वर ने मिलाया, इसका मतलब कि स्वर्ग में आपकी बातें हो रही हैं। यस सर, स्वर्ग में वहां पर परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है, आपको यस देख सर, रहा है, आपको बोल जी रहा है सर, कि बेटी यस, जा प्रार्थना करने के लिए एक दास को देता हूँ, तेरे को देख फोन के द्वारा अचानक मिल जाएगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि आपका चेतन, चेतन जो है जीवन, चेतना में जो जीवन है वो धरती पर है, पर एक अवचेतना जीवन है जो कि आपका आत्मिक जीवन है, वो कहाँ पर है, स्वर्ग में है। स्वर्ग में है, हालेलुया, तो चेतन जीवन से अवचेतन जीवन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास को लाना पड़ेगा। यस यस यस, हालेलुया, हालेलुया। देखी हुई वस्तु से अनदेखी वस्तु में जाने के लिए किसको लाना पड़ेगा, टाइम मशीन, विश्वास को लाना पड़ेगा, यस, ताकि आप देखने वाली चीजों को छोड़ो और उस टाइम मशीन में बैठकर अनदेखी बातों के लिए आप यात्रा करो। यस यस, Yes. हालेलुया, अभी Hallelujah. मान लो मैंने एक टाइम मशीन बना लिया और मिंटी जी मैं आपको रखूंगा, तो आप कहाँ जाओगे, मेरे को ये बताओ। दिल्ली जाओगे, कलकत्ता जाओगे, कहाँ जाओगे? सर ये सब तो देख रही हूँ, अगर टाइम मशीन मिल गया तो मैं तो वही करूंगी कि मूसा वाले समय में जाकर देख कर आना चाहूंगी। यही करोगे ना जी सर, कि आप मेरा बेटा यहाँ पर जाने वाला है, वहां नहीं पर सर, जाकर नहीं, ये तो आज नहीं देख सर, नहीं सकते हैं।
ये देख रहे परंतु हैं अगर सर। आपको अगर टाइम मशीन मिल गया, टाइम को पार करके जाने का जी समय मिल गया, तो अनदेखी जगह पे ही जाओगे ना, जो दिख नहीं रही है जी उस जगह पे जाकर देख कर आओगे ना। जी सर। हालेलुया। अगर मैं टाइम मशीन दे हालेलुया। दूं तो आप क्या करोगे? आप परमेश्वर के दाहिनी ओर देख कर आओगे कि मैं वहां पर बैठी हूं कि नहीं। हालेलुया। यस सर। हालेलुया। लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं आपको टाइम मशीन दे दूं तो नरक में जाकर देख कर आओगी प्रभु यीशु वहां पे मेरे लिए सारा लेखा मिटाया है कि नहीं। यस हालेलुया। Yes, हालेलुया। तो ये टाइम मशीन का मतलब क्या होता है? देखी हुई चीजों से हटकर अनदेखी चीजों में जाना, टाइम मशीन का परिभाषा है। यस। तो हमारे पास आज टाइम मशीन बनाने में विज्ञान लगा हुआ है, पर परमेश्वर ने ये टाइम मशीन हमको दिया है विश्वास। तो विश्वास की हम विश्वास में बैठकर क्या कर सकते हैं? हम देखी हुई वस्तु से निकलकर अनदेखी वस्तु पर जाकर यात्रा करके आ सकते हैं। Yes. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं बीमार हैं, कई लोग बोलते हैं बीमार हैं, तो क्या बोलते हैं? बड़े बड़े प्रोफेट प्रीचर लोग क्या बोलते हैं? भाई आप बीमार हैं, डॉक्टर की इस रिपोर्ट को मत देखो, प्रभु यीशु ने जो कोड़े खाया है उस रिपोर्ट को जाकर देख कर आओ। देखने के लिए बोलते हैं ना विश्वास से। यस। हालेलुया। आप उस टाइम मशीन में, उस विश्वास में बैठकर जब आप जाते हो कि प्रभु यीशु मेरे लिए कोड़े खाया, मैं चंगा हो गया हूँ, और मैं इस संसार के रिपोर्ट को क्या करता हूँ? खारिज करता हूँ। तब क्या होता है? दुनिया में आपका चमत्कार हो जाता है आपके जीवन में। आमेन हालेलुया। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? चमत्कार कैसे होता है? Hallelujah. हालेलुया। चमत्कार का मतलब है देखी हुई चीज से हटकर अनदेखी वस्तु से क्या लेकर आना? प्रमाण लेकर आना। ये है चमत्कार। आप समझ रहे हैं चमत्कार का मतलब क्या है? Yes. समझ रहे हैं। चमत्कार का मतलब है, चमत्कार हमारे लिए चमत्कार क्या है? कि हमारे लिए चमत्कार है हम जो देख रहे हैं उससे हटकर अगर कुछ हो रहा है तो हमारे लिए क्या बन जाता है? चमत्कार। अब मेरे को बुखार है, मैं बुखार को ना देखकर मैं विश्वास के साथ जा रहा हूँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगाई मिली है, उस चंगाई में मैं हूँ। जैसे ही विश्वास में बोलता हूँ तो मेरा बुखार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अनदेखी वस्तु पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया है। आप लोग समझ पा रहे हैं? जी इस समझ रहे हैं। चमत्कार की दुनिया को आप लोग समझ रहे हैं कि अनदेखी वस्तु को खींच लाना ही चमत्कार है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. अभी आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है मोनालिसा, जी। तुम्हारे पर्स में 1 रुपया नहीं है। अब मैं प्रार्थना किया और तुम्हारे पर्स में 200 रुपया आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? चमत्कार। चमत्कार। क्योंकि तुमने अभी देखा था नहीं है, और देखी नहीं, हुई हाँ। बातों को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया, और अनदेखी वस्तु में अनदेखी चीज को तुम्हारे जीवन में ला दिया 200 रुपया। तो तुम्हारे लिए क्या बन गया? क्या 200 रुपया तुमने कभी देखा नहीं था? देखे देखा थे। था। परंतु तुमने जो देखा था उसको हटाकर मैंने अनदेखा चीज को लेकर आ गया, तो तुम्हारे जीवन में क्या बोलोगे? चमत्कार हो चमत्कार। गया। यस। यही है ना? तो ये हाँ। चमत्कार को लाने में, अनदेखी वस्तु को लाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? विश्वास का। विश्वास। यस। हालेलुया। अब ये बताओ कितने लोगों को विश्वास है कि हम 2025 क्रूज के समय जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं विश्वास। यस। हालेलुया। जा सकते हो? तो फिर हम लोग यात्रा करें, सब लोग अपने आप को हाँ, यात्रा में खाना वाना सब लेकर जाते हैं, पर विश्वास की इस यात्रा में तुमको खाना लेकर नहीं जाना है, यस। क्योंकि प्रतिदिन की रोटी हमको परमेश्वर उसी यात्रा में दे देगा। हालेलुया। आमीन हालेलुया। मन्ना लेकर जाओगे तो सड़ जाएगा दूसरे दिन। ये यात्रा इस समय आधा घंटे के अंदर पहुंचने वाले हैं, तो ये यात्रा एरोप्लेन से ज्यादा, रॉकेट से ज्यादा विश्वास में बैठकर हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को लेकर मत जाना, सारी भावनाओं को इस समय छोड़ दो। अब सब लोग शांत हो जाओ, अब सब लोग शांत हो जाओ। पंखे को भी शांत कर दो। अब सब लोग क्रिया में आ रहे हो। यस।
अब एक जगह सब लोग शांति से बैठ जाओ। आप एक जगह बैठ जाओ, आधे घंटे के लिए चुपचाप बैठ जाओ। खाना वाना खा लिए हो तो चुपचाप बैठ जाओ। बर्तन वर्तन धोने वाला काम मत करो। वो तुम आपके पड़ोसी को बोलो कि बर्तन धो दे, आज कुछ नहीं करना है मेरे को, है ना। बहन लोग चिल्लाएंगे कि वाह, ये तो मरियम की तरह बैठ गई वचन सुनने के लिए और मार्था बना दी। चिंता मत करो, मार्था को काम करने दो, मरियम बनकर चुपचाप बैठ जाओ। कितने लोग मरियम की तरह चुपचाप बैठ चुके हैं? Yes. Right. मार्था की तरह जितने लोग चिंता कर रहे हैं वो इस यात्रा से हट जाओ। मार्था बन के कुछ नहीं कर पाओगे आप। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? मरियम है, मरियम बन चुके हैं, मरियम की तरह आ Yes. चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। मरियम बन चुके हैं सब लोग। Yes. आइए सब लोग शांत हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए आधा घंटा। अपने आप को, आत्मिक आंख को खोल लो और सब लोग विश्वास, ये आपकी छठी, आपकी कौन सी इंद्रियां है? छठी इंद्रियां है। 5 इंद्रियां होती हैं पर छठी इंद्रिया विश्वास है। इस छठी इंद्रियों का आज इस्तेमाल करना है हमको 2025 में जाने के लिए, 2025 के पहले जाने के लिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभिषेक या मीमा को भी बोलो कि आज की सभा को अटेंड करें। जी सर। सब शांत हो जाओ। अब सब लोग विश्वास में आ जाओ। मार्था को छोड़ दो। मार्था बहुत चिंता करती है, ये मार्था को अपने आप से अलग कर दो। प्रभु यीशु के नाम से मैं मार्था को अलग करती हूँ। मार्था वाली बातें मेरे जीवन से अलग हो जाए। मेरे जीवन में मार्था वाली बातें अलग हो जाए। सभी लोग बोले। अब आप प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा चारों तरफ अपने ऊपर बांधो। आप प्रभु यीशु का लहू, ये ऑक्सीजन है, ये जीवन है जो चारों तरफ आपका बंधेगा, तब जाकर आप 2025 के पहले जा सकते हैं प्रभु के क्रूस पर। सब लोग बंध चुके हैं। Yes. अब अपने अंदर एक विश्वास लाओ। विश्वास की यात्रा में जिस तरह अब्राहम बोलता था, आकाश के तारागणों को देखता था, विश्वास में बोलता था कि मेरे को स्वर्ग में घर बनेगा, उसी तरह वो विश्वास जिसको 90 साल में वो अपने बच्चे को ला दिया स्वर्ग से, आपके पास वही विश्वास है, वो आत्मिक विश्वास है। उस विश्वास को अपने अंदर स्थिर करो। मैं बाइबल के विश्वास में हूँ, मैं पवित्र शास्त्र के विश्वास में हूँ। इस समय कई लोग इधर उधर हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई बैठ जाओ, शांत हो जाओ। थोड़ी देर आपके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी एक बार निकल गई, विश्वास की गाड़ी में एक बार निकल जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। पूरी तरह से जिस तरह वचन अपना अपना कार्य करके वापस आता है, उसी तरह हम विश्वास से पूरा कार्य करके वापस आएंगे। कितने लोगों को विश्वास हो चुका है कि अब हम पूरा कार्य करके वापस आएंगे। यस, आमीन। विश्वास हो चुका। अब आप Hallelujah. ना तो घर में हैं, सभी लोग आंखें बंद करके मेरी बातों पर मन लगाओ। आप पूरी तरह से विश्वास में इस समय आ चुके हो। इस समय घर नहीं है आपके पास। आपके पास आप अंतरिक्ष की यात्रा में आप निकल रहे हैं। आप उस समय पर जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर का इस धरती पर एक नया सृजन होने जा रहा है। उस जगह पर आप जा रहे हैं। इस जगह पे जाने के लिए आपको 3 वचन दिया जा रहा है। आप अपने शरीर को लेकर नहीं जा सकते, पर आत्मिक सूक्ष्म जीवन को आप लेकर जा सकते हैं। जो आपके अंदर एक जीवन है उसको लेकर जा सकते हैं। आपका शरीर इस मिट्टी का शरीर है। इस यात्रा में कोई मतलब नहीं है। ये शरीर चिंता, लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ है। इस शरीर को छोड़ दो। आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूसित हो चुका है। इस मनुष्यत्व को लेकर मत चलो, क्योंकि विश्वास की गाड़ी सकरा है, सकरा मार्ग है। इसमें केवल आप ही प्रवेश कर सकते हैं, आपका शरीर प्रवेश नहीं कर सकता।
आप इस समय आप शरीर को छोड़ दो, आप पुराने मनुष्यत्व को जो क्रूस पर है विश्वास कर लो, नाश हो चुका है। अब आप एक नए नए मनुष्यत्व में, नए जीवन में, Yes. नए जीवन में विश्वास के साथ आप बैठ चुके हो। Yes. और ये सब चीज प्रभु यीशु के ऊपर आपका दंड लाने के कारण हुआ है। आप ये नया जीवन में, आप इस विश्वास की गाड़ी में, विश्वास की इस यात्रा में, आप नए जीवन में पुनरुत्थान शरीर के साथ बैठ चुके हो। अब ये आप देखना चाहते हो कि मैं धर्मी कैसे हूं, मैं पुनरुत्थान में कैसे हूं, मैं स्वर्ग में कैसे बैठाया गया हूं। ये आपके अंदर एक आशा उत्पन्न करो। अब आप आशा उत्पन्न करो, सभी लोग आशा, विश्वास के साथ एक आशा उत्पन्न करो। विश्वास के साथ आशा उत्पन्न करो कि मैं देखना चाहता हूं। Yes. अच्छा। आंखें बंद करके मिंटी जी आपको एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं आज आपको एरोप्लेन में इजराइल घुमाने ले जाऊं तो कैसे लगेगा आपके अंदर? अच्छा लगेगा सर। नहीं, मिंटी जी को लगा कि मेरा पैसा लग जाएगा। नहीं मिंटी जी, मैं पैसा खर्चा करूंगा। 5 लाख रुपया टिकट निकाल चुका हूं आपके लिए। अब यस आपको मैं बोल रहा हूँ चलो मिंटी जी, तो आपके अंदर क्या होगा? मेरा प्रभु जहाँ पैदा हुआ है उसको पहले देखूंगी। यस सर। यही आशा उत्पन्न होगा ना? Yes. यस सर। मैं उस गुलगत्ता पहाड़ी में जाऊंगी जहां पर क्रूस थी। आशा उत्पन्न हो रहा है ना आपके अंदर? जी सर। हाँ, अब आशा उत्पन्न हो रहा है। आशा उत्पन्न हो रहा है, वो यर्दन नदी को देखूंगी जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। आशा उत्पन्न हो रहा है। यस अब आप मेरे को धीरे से पूछ रहे सर कौन से डेट में जाना है, मैं बताऊंगा बाद में। डेट परमेश्वर देगा, टिकट काट चुका हूँ परमेश्वर से कि मिंटी जी इजराइल की यात्रा से निकल रही है। सब लोग हालेलुया बोल सकते हो। हालेलुया। वैसे ही आशा उत्पन्न करो, आशा उत्पन्न करो, अपने अंदर आशा उत्पन्न करो कि मैं 2025 साल के पहले क्रूज पर मेरे लिए क्या क्या हुआ था, मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं विश्वास की यात्रा में इस समय जा रही हूँ, मैं इस समय टेक ऑफ करने वाली हूँ मेरे विश्वास की गाड़ी में। अब मैं जा रही हूँ, एक आशा उत्पन्न हो गया है। राहुल भाई, आशा उत्पन्न हो चुका है? क्या आशा उत्पन्न हो रहा है? कि मैं प्रभु यीशु के लहूलुहान शरीर को देखने जा रहा हूँ। आशा उत्पन्न हो रहा है कि वहां मेरे लिए कुछ हो रहा था आत्मा की जगत में, मैं उसको देखूंगा वहां पर। जो दुनिया देख नहीं रही है, मैं आत्मा में, शरीर में होकर, पुनरुत्थान शरीर में होकर देखने जा रहा हूँ। जब मेरे प्रभु को कोड़े मारे जा रहे थे, मैं उस जगह पे जाके देखूंगा कि वहां पर बीमारियां नाश हो रही थी। आपको लोग कोड़े देखेंगे, परंतु आज विश्वास की यात्रा में आप अपने बीमारी को नाश होते देखेंगे। आज जितने लोग दुख तकलीफ में हैं, वहां पर क्या होने जा रहे हो, देखने जा रहे हो। आपका दुख तकलीफ कहां पर जाएगा? क्रूस पर आप देखने जा रहे हो कि हट गया है कि नहीं। इस सच्चाई को देखने जा रहे हो। वहां वाल्टर भाई देखने जा रहे हैं कि मैं पैरालिसिस होकर वहां था कि मैं ठीक हो चुका था। वाल्टर भाई ये आशा मैं जान गया था, वाल्टर भाई यही आशा लेकर जा रहे हैं। जी भैया। एकदम आशा उत्पन्न हो गया कि मैं वाकई चंगा हूं कि मैं वहां पर जाके देख कर आऊंगा कि मैं चंगा हूं कि नहीं। अभिषेक देखने जा रहे हैं, यामीमा भी देखने जा रही है। हाँ, सब लोग आशा उत्पन्न हो गया। Yes. वो नरक भी देखने जाओगे। इस समय नरक की यात्रा भी करेंगे जहां प्रभु यीशु तुम्हारे लिए कुछ किया है। डरना नहीं, डरना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। Yes. Hallelujah. डर तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं। नहीं। तो अब विश्वास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे आशा के साथ। तो अगर देख लेंगे तो क्या होगा मिंटी जी? मेरा प्रेम और बढ़ जाएगा। Hallelujah. Praise the Lord. विश्वास भी हो गया, आशा भी हो गया। अगर आशा के साथ जाकर देखोगे, वहां रो दोगे तो क्या बने? आप उसके लहू को देख लोगे तो क्या क्या हो जाएगा? आपके अंदर बहुतायत का प्रेम बढ़ जाएगा। हालेलुया। आप लोग कितने लोगों को आनंदित हो चुके कि बहुतायत का प्रेम बढ़ाने के लिए हमको इस यात्रा को करना पड़ेगा। यस लॉर्ड। चलो, Amen. इस Hallelujah. समय पायलट कौन है?
पायलट कौन है? सब लोग बोल रहे हैं कि ये विश्वास की गाड़ी का पायलट कौन है? सब लोग अपने अपने विश्वास की गाड़ी का पायलट है। हालेलुया। Hallelujah. अब आपके ऊपर है कि ये विश्वास की गाड़ी आधा घंटे तक आप चलाओगे तो आप पूरी यात्रा कर पाओगे, और विश्वास की गाड़ी के पायलट आप हो। अगर आप चलाओगे नहीं तो आपका गाड़ी वापस धरती पर आ जाएगा। यस। तो जितने लोग मेरे साथ यात्रा में जा रहे हैं, सब लोग गिरने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पर उठाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखा हो। हालेलुया। Hallelujah. विश्वास को ईंधन देने का काम मैं करने जा रहा हूं। गिराने का काम आपके ऊपर है। अगर गिरा सकते हो तो गिर जाओ, परंतु इस समय अगर आपको विश्वास की यात्रा में बढ़ाने का काम मैं करने जा रहा हूं। सभी लोग तैयार हैं? Yes. हाँ, जी हालेलुया। सभी लोग धन्यवाद देकर, परमेश्वर को धन्यवाद देकर, पिता मैं आशा के साथ इस यात्रा को करने जा रहा हूँ, मुझे सामर्थ्य दे। मैं आधा घंटा पिता परमेश्वर इस यात्रा को पूरा कर सकूं, इसके लिए सामर्थ्य दे। सभी लोग थोड़ी देर प्रार्थना करें। इस समय मेघा भी प्रार्थना कर रही है। इस समय अश्वनी भाई हिमांशी के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना में आ चुके हैं। मैथ्यू आंटी इस समय प्रार्थना कर रही है कि आज मेरे को विश्वास में आशा के साथ यात्रा करना है। सुनैना भी आ चुकी है। अब मैं धीरे धीरे एक एक को देख रहा हूँ। नीतू आ रही है, तुरंत तुरंत बैठ गई है, घर पहुंच चुकी है। नीतू और राजेंद्र, गीतिका तो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुकी है। छोटू भाई, रूबीना, इस समय विशाल भाई, आप इस समय यात्रा में टेक ऑफ करने जा रहे हैं। आपकी विश्वास की गाड़ी टेक ऑफ होने जा रही है। हालेलुया। जो पाप से Hallelujah. अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया है। ये देखने जा रहे हैं हम लोग। वो Yes. निर्दोष मेरे लिए पापी ठहरा, ये देखने जा रहे हैं हम लोग। Yes. उसकी धार्मिकता जो क्रूस पे बह रही है, उस आशा को देखने जा रहे हैं। और हमने विश्वास को आगे बढ़ा लिए हैं। अब आप अपने घर से दूर होते जा रहे हैं। अब आप अपने शरीर से दूर होते जा रहे हैं। आप प्राणों से दूर होते जा रहे हैं। अब आप एक नए मनुष्यत्व में आ चुके हैं। अब आप पूरी तरह से पुनरुत्थान देह में आ चुके हैं। अब आप पूरी तरह से परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की धर्मी संतान होकर विश्वास की गाड़ी में, आप विश्वास में आप टेक ऑफ कर चुके हैं। सभी लोग टेक ऑफ कर चुके हैं। Yes. अब आप धीरे धीरे आप 2000 साल को धीरे धीरे पार कर रहे हैं। आप आंखें बंद करो। अंग्रेजों का समय आ चुका है, पार हो रहा है। अंग्रेजों का समय, मुगल समय पार हो रहा है। अकबर पार हो रहा है, बीरबल पार हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कनिष्क का समय आ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय पार हो रहा है। और आप धीरे धीरे इजराइल में पहुंच रहे हैं। मूसा का समय पार हो चुका है। अब आप देख रहे हैं अब्राहम का समय भी पार हो चुका है, दाऊद का समय भी पार हो चुका है, मलाकी का समय आ चुका है। अब मलाकी के बाद सिकंदर का समय, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और आप उसी को भी पार कर चुके हो। और आप मती में पहुंच चुके हो। आप सब मती में पहुंच चुके हो। अब आप आप मती के अध्याय में आ चुके हो। 26 अध्याय में पहुंच चुके हो। आप विश्वास की गाड़ी में मती 26 में पहुंच चुके हो। मती 26 में पहुंच चुके हो। आप गुलगत्ता पहाड़ी में आप आ चुके हो। अब आप देख रहे हो वहां पर देख रहे हो हंसी ठिठोली हो चुके हैं। आप एक विश्वास के पूरे लोग वहां पर खड़े हैं। आप लोगों को लोग देख नहीं पा रहे हैं, परंतु आप आत्मिक जगत में क्या हो रहा है देखने जा रहे हो। Yes. अब आप देखने जा रहे हो। हाँ, मैं देखने जा रहा हूँ। सभी लोग बोलिए, हाँ मैं देखने जा रहा हूँ। हमें देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ मैं देख रही हूँ। और आप फिर देखने जा रहे हो कि मैं भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। यस, मैं देख रही हूँ कि मैं भी मैं उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। उसके साथ क्रूस पे चढ़ाई गई हूँ। आप देख रहे हो कि प्रभु यीशु आपको अपनी देह में लेकर
आपके पुराने मनुष्यत्व को लेकर, आपके पापों को लेकर आप भी छटपटा रहे हो। आपका पाप वहां पर, आप भी वहां पर छटपटा रहे हो, आप देख रहे हो। अनीता सिंह जी देखो, आप दाहिनी ओर छटपटा रहे हो। आपका पाप प्रभु यीशु उठा रहा है, आप देख रहे हो। आपका, आपकी तकलीफ को प्रभु यीशु ले रहा है। अब आप एक हो चुके हो, क्रूस पर आप एक हो चुके हो, क्रूस पर आप एक हो चुके हो। वहां पर आप उसके शरीर में, आप उसकी लज्जा में, उसकी पीड़ा में एक हो गए हो। आप दोनों एक हो चुके हो। बस है कि आपको दर्द नहीं हो रहा है, दर्द यीशु मसीह ले रहा है। और इस समय मेरे साथ बोलो, परमेश्वर ने मेरे सारे पाप उस पर रख दिए, उसी को मेरे लिए पाप ठहराया। आप कहां से बोल रहे हो जानते हो? आप नीचे से विश्वास से बोल रहे हो, परंतु आप ऊपर देख रहे हो क्रूस पर वो आपके पाप को लेकर एकदम तकलीफ उठा रहा है। अब आप थोड़े दूर, थोड़े समय पहले जाइए, आप थोड़े समय पहले जाइए, आप देखोगे क्रूस पर आप जो मर रहे हो, और प्रभु यीशु जो आपके लिए कष्ट उठा रहा है, उसके पहले उसको कांटों का ताज पहनाया गया है। आप थोड़ा सा यरूशलेम के अंदर थोड़े समय में जाइए, थोड़े समय में जाइए। ये वो समय है जो दिन के 3 बज रहे हैं, दिन के 12:03 से आप इधर आइए, रात के समय आइए, रात से पहले हो जाइए। भोर को देख रहे हो, उसके ऊपर जो मेरे पाप रखे गए थे, परमेश्वर ने कोड़ों, कीलों, कांटों के ताज के द्वारा दंड दिया। आप देखो, आप देखो, थोड़ा सा और आगे जाओ, कोड़े मारे जा रहे हैं। आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट नहीं देख रहे हैं, आप ओरिजिनल देख रहे हैं। वो हंटर को देखो, वो चाबुक को देखो, वो कोड़े को देखो जिसमें कि लोहा लगा हुआ है, जिसमें कांटे लगे हुए हैं, जिसमें मांस उधेड़ रहा है प्रभु यीशु का, और आपका बीमारी नाश हो रहा है वहां पर। प्रभु यीशु मेरे लिए कोड़े खा रहा है, आप विश्वास के साथ देख रहे हो, और आपकी बीमारी छटपटा कर नाश हो रहा है। जितने को इस समय बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो रहे हैं। उस समय सुभद्रा बहन के पति का बीमारी इस समय प्रभु यीशु पूरी तरह से अपने ऊपर ले रहा है, वो बीमारी नाश हो रही है। सुभद्रा बहन देखो कि तुम्हारे पति का वो मानसिक स्थिति पूरी तरह वहां पर नाश हो रहा है, और एक मांस का लोथड़ा वहां से निकल गया। देखो, आपके आपकी बीमारी के कारण नसें फट जा रही है। वाल्टर भाई, आपके पैरालिसिस वाला, आपने तो पाप में पैरालिसिस लेकर आए हो। देख रहे हो, देख रहे हो वो पसली को देखे जहां पर आपके कारण कोड़े खा रहे हैं। वो पसली से, वो पसली वाली जगह से मांस निकल रहा है। देख रहे हो, आपके कारण हो रहा है ये। यस, मैं फील करता हूँ मेरे देख कारण। रहे हो, वो पूरे 39 कोड़े खा चुका है आपके लिए। जी भैया। विश्वास से देखते जाओ, संसार को देखो मत, इस समय विश्वास की आंखों से देखो, शांत होकर देखो। कांटों का ताज उसके ऊपर लाया जा रहा है और मारा जा रहा है, उसकी आंखों से निकल गया कांटों का ताज। वो लहूलुहान हो चुका है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी अनीता सिंह बोल रही कि मैं देख नहीं रही हूँ, देख नहीं सकती भैया। नहीं, आपको देखना पड़ेगा, वो आपके लिए मर रहा है, वो आपके लिए लहू बहा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं, वो आपको उद्धार देने के लिए। वो आप धार्मिकता को जी सको, इसके लिए वो असुंदर हो रहा है पूरे। अरे 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 मिंटी जी, वो आंख से कांटों का ताज आंख से भी निकल गया, आंख फूट गई है। ओ कई लोग बोल रहे कि सर विश्वास की यात्रा को बंद कर, नहीं, बंद मत करो। वो आप चंगाई हो रहे हैं, आप धर्मी हो रहे हैं। आप मेरे साथ बोलिए, पूरी तरह से आत्मा में होकर मेरे साथ बोलिए, वो मेरा स्थान ले रहा था, मेरा स्थान ले रहा था, मेरे बदले में काम कर रहा था, मेरे बदले में काम कर रहा मेरे पाप ने उसके कपड़े उतार दिए, मेरे पाप ने उसके कपड़े उतार दिए, मेरी दुर्बलता ने, बीमारियों ने उसे कोड़े लगवा दिए। मेरी दुर्बलताओं ने, बीमारियों ने उस कोड़े लगवा दिए। मैं इस समय मेघा को ढांढस बंधवा रहा हूँ,
Yes. रो मत बच्चा, ये हमारे लिए हो रहा है। हालेलुया। मेरे पाप ने उसके हाथों में, देखो अब आप आ जाओ गुलगुत्ता पहाड़ी में, ओह वहां पर बड़े बड़े खीले उसके ठोके जा रहे हैं। मेरे पाप ने उसके हाथों में, पाँव में खीले ठोक दिए, ओह ठोक दिए। मंजू देख नहीं पा रही। मंजू देखो, तुम्हारे लिए ये सब, तुमको पाप करने में बहुत अच्छा लगा, आज देखो तुम्हारे लिए क्या हो रहा है। गीतिका तुम देखो, नहीं नहीं आंखें मत बंद करो भाई। गीतिका तुम्हारे क्रोध, तुमने गुस्सा किया, हाँ छोटू भाई आप आंखें मत मत करो, वहां परिवार नहीं है आपका। रितिका आंखें बंद मत कर, सुनैना मत बंद कर, विशाल भाई आंखें बंद मत करो। आज आंखें क्यों चुरा रहे हो? पाप करते वक्त तो अच्छा लग रहा था, पर आज क्यों आंखें चुरा रहे हो? मेरे पाप ने उसके हाथों में, पाँव में खीले ठोक दिए। सभी लोग बोलो। Yes, मेरे पाप ने उसके हाथों में पाँव में कीले ठोक दिए। और अंत में प्रभु यीशु बोल रहा है, एक आत्मा में तुमको देखकर बोल रहा है, मैंने तेरे लिए सारा दर्द सह लिया, पूरा किया, धन्यवाद। पूरा किया, और अपनी सांसें बंद कर दी। सांसें बंद हो गया। और इसी समय लोगों का दर्दनाक उसके कपड़े बांटे जा रहे हैं, और एक एक जन चेक करने के लिए भाला उसके भेज दिया। और मेरे साथ बोलो, ओह मेरे पापों के कारण उसकी छाती को भालों से भेद दिया गया। Yes. Okay, guys. सभी लोग बोलिए, आप यस करके मत रुकिए। आप देख रहे हैं मेरे पापों के कारण उसके छाती को भालों से भेद दिया गया है। मेरे पापों के कारण उसकी छाती को भालों से भेद दिया गया। आज यशिया 53 का 2-3 मेरे लिए पूरा हो रहा है। आज यशायाह 53 का 2-3 मेरे लिए पूरा हो मेरे रहा है। पापों ने उसे क्रूस पर लहू लुहान करके असुंदर बना दिया। मेरे पापों ने उसे क्रूस पर लहू लुहान बनाकर सुंदर बना दिया। ओह ताकि तुम सुंदर हो जाओ, यस, तुम्हारी ताकि आत्मा सुंदर हो जाए। मैथ्यू यस, आंटी आपके कारण सुंदर बन गए मेरा प्रभु। धन्यवाद। हमारा प्रभु असुंदर बन रहा है, पूरी तरह से नसें फट गई हैं। Thank मेरे you, Jesus. पाप ने, मेरी लालसाओं ने, मेरी अभिलाषाओं ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे आप पाप पूरी ने तरह, चढ़ा पूरी मिनिस्ट्री के लोग वहां पर हैं और आंखें बंद करके रोते हुए बोल रहे हैं, ओफ वो पूरा हुआ। जैसे ही उसने सांस छोड़ा और हमारे अंदर से एक बात निकल रही है, सभी लोग अपने अंदर से बात निकालो, मेरे पाप ने, मेरे पाप ने, मेरी लालसाओं ने, मेरी लालसाओं ने, मेरी अभिलाषाओं ने मेरी अभिलाषाओं ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। सब एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को ढांढस दो, वो सब मेरे लिए हो रहा है। सब मेरे लिए हो। प्रेम मेरा स्थान ले रहा था, प्रेम मेरा स्थान ले रहा था, मेरे बदले दुख उठा रहा था, मेरे बदले दुख उठा रहा था, ताकि मैं अंधकार राज्य से, पाप की सामर्थ्य से, आत्मिक मृत्यु से छुड़ा लिया जाऊं। ताकि मैं अंधकार राज्य से और पाप की सामर्थ से और आत्मिक मृत्यु से छुड़ा लिया जाऊं। छुड़ा लिया जाऊं। अब इस यामी माँ रो मत, तुम पाप की, रो मत, तू आत्मिक मृत्यु से छुड़ा लिया जाओ। इसलिए आज प्रभु तेरे लिए क्रूस पे मरा है। थैंक यू। पाप की सामर्थ पूरा तोड़ने के लिए वो आज पूरा हुआ करके आज प्राण त्याग दिया है। ओह अंधेरा छा गया, आप लोग देख रहे हैं, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, हाँ, और चट्टाने तड़क गई। कितने लोग देख रहे हैं, भूकंप आ चुका है आपके जीवन में भी, चट्टाने तड़क गई है आपके जीवन में, भूकंप आ चुका है आपके जीवन में, पूरी तरह से दो भाग हो चुका है, सांसारिक जीवन अलग हो चुका है, अब आत्मिक जीवन में आप खड़े हैं, तड़क चुके हैं। अब अनीता सिंह जी बोल रहे हैं, भैया वापस चलें क्या? नहीं नहीं नहीं, ये यात्रा तो एक क्रूस की थी, अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या हो रहा है। रुकेंगे ना आप लोग मेरे साथ? यस, आप लोग जाना चाहते हैं क्या? जी भैया। आप कौन जाना चाहता है वापस
कौन मेरे साथ जाना चाहता है? मैं आपके साथ जाना मैं चाहती हूँ। आपके साथ मैं भी है। तो नरक नरक चलना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ। जी सर। जी भैया। देखो अभी वो यीशु पर मित्या कुछ कुछ आदेश लेकर आया, देखते हैं क्या हो रहा है। ओ अरे सब लोग वो गुफा की ओर जा रहे हैं, चलो सभी लोग चलते हैं। चलो चलो मिंटी जी, चलो चलो सुभद्रा बहन, अभिषेक चलो चलो चलो, विश्वास में चलो, टेक ऑफ करो, उस गुफा की ओर चलते हैं जहां पर प्रभु यीशु को रखा जा रहा है। यस। पूरी तरह लेप लगाया गया है, प्रभु यीशु को रखा गया है और पत्थर लुढ़का दिया गया है। परंतु हम लोग कहां पर हैं जानते हो? उस कब्र के अंदर है। हम लोग को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हम लोग विश्वास में चल रहे हैं। हालेलुया। चलो हालेलुया। क्यों जा रहे हो? हालेलुया। मंजू रुके क्यों? अंदर चलो, गुफा के अंदर हम लोग जा सकते हैं। ये पतरस लोग बाहर है, रहने दो, चलो हम लोग चलते हैं। सब लोग अंदर आ चुके हैं। अब आप कब्र के नीचे चले। प्रभु यीशु कह रहा है, हम लोग को लेकर कहीं जा रहा है वो, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। हम लोगों का मरा हुआ लेखा लेकर वो क्या कर रहा है? कब्र के नीचे नीचे होकर जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। और प्रभु यीशु नरक पहुंच चुके हैं और वहां पर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। वहां पर तुम्हारे लेखे मिटाए जा रहे हैं। Oh, और वहां Jesus. प्रभु यीशु गंधक की झील में तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। थैंक यू लॉर्ड। वो एक एक का नाम ले लेकर वो बोल रहा है कि मैं अनीता को इसी समय नरक की सामर्थ्य छुड़ाता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. मैं वाल्टर दंपति को इसी समय नरक के लेखे से छुड़ाता हूँ। वहां चिल्ला, वहां प्रभु यीशु सभी को, सभी प्रधानता अधिकार का खुल्लम खुला तमाशा बना रहा है। हम लोग देख रहे हैं सभी का नाम लेने का। सुभद्रा तुम्हारा नाम लिया जा रहा है नरक से छुटकारा लेने के लिए। प्रभु यीशु बोलता है सुभद्रा मेरी बेटी है, अश्वनी हिमांशी मेरी बच्चे हैं, छोटू मेरा बच्चा है, रितिका मेरा बच्चा है, रुबीना मेरी बच्ची है। तो इसको छू नहीं सकता, नरक की किरण इसे छू नहीं सकती। वहां शैतान लेखा दिखा रहा है, पाप को दिखा रहा है। और वहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, देख क्रूस की ओर देख। शैतान को बोल रहा है क्रूस की ओर देख, मैंने मजदूरी दे दी है, अब तू इन लोग को Thank you, छोड़। Lord. आदित्य राज का पूरा फैमिली इस समय नरक की सामर्थ्य से छुटकारा पा रहा है। और हम लोग सब लोग वहां पर बैठ कर देख रहे हैं, वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं। Oh, Jesus. ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मोनालिसा का मुंह खुल गया वहां पर। हाँ, आश्चर्य होकर कि ये मेरे लिए हो रहा है। यस थैंक यू। हालेलुया। हाँ, वहां पर नीतू नीतू मसीह जो कहीं की भी हो, नीतू मसीह उसके लिए वहां पर नरक में उसका नाम लिया जा रहा है कि इसका छुटकारा हो चुका है, Thank you, Lord. उसके पूरे परिवार का छुटकारा हो चुका है। इस समय राजकुमार भाई का छुटकारा हो चुका है। तेरसा मैथ्यू आंटी का छुटकारा। ओ मैथ्यू आंटी का नाम बड़े जबरदस्त तरीके से यीशु मसीह चिल्ला के बोल रहा है, ये मेरी बेटी है। Oh, Jesus. पूरे लेखा यहाँ पर नरक का लेखा को खुल्लम खुला तमाशा बना रहा है और लहू को दिखा रहा है वहां पर। उमा सिस्टर, आपके ऊपर से पूरी नरक की सामर्थ टूट चुकी है। Thank you, विशाल, तुम्हारे ऊपर से नरक की सामर्थ टूट चुकी है। राहुल भाई, तुम्हारे ऊपर से नरक की सामर्थ टूट चुकी है। उषा जी, आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर बीमारी तो हट चुकी थी, अब नरक की सामर्थ भी टूट चुका है। अब शांत होकर हम लोग वहां पर प्रभु यीशु वहां पर देखो विधियों का लेख मिटा चुका है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहा है। वहां पर जय जयकार की ध्वनि आ रही है कि प्रभु यीशु जीत चुका है। Hallelujah. अब आप कह सकते हैं, सभी लोग एक इकट्ठे होकर हम विश्वास में कह रहे हैं, अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं अब कह मैं सकती कह हूँ सकती हूँ मैं उसके साथ मर गया मैं उसके साथ मर गई और व्यक्तिगत तौर पर उसकी देह को हमने एक साथ छोड़ा था। और व्यक्तिगत तौर पर उसके देह को छोड़ा था। जब वो मुझे लेकर क्रूस पर मर गया, जब वो मुझे लेकर क्रूस पर मर गया, मेरी आत्मिक मृत्यु में हिस्सा लिया, मेरी आत्मिक मृत्यु में हिस्सा लिया, मेरे को दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए नरक गया। मुझे दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए नरक गया। उस जगह पर मुझे जाना था, उस जगह पर मुझे जाना था, परंतु वो मेरे लिए गया।
परंतु वो मेरे मेरे लिए लिए मेरे एवजदार के रूप में दुख उठाया, मेरे एवजदार के रूप में एवजदार दूत के दुख रूप उठाया। में दुख उठाया। और मैं देख रहा हूँ कि जय जयकार की ध्वनि मेरे लिए हो रही है। और मैं देख रही कि हूँ जय जय जयकार जयकार की की ध्वनि ध्वनि मेरे मेरे लिए लिए हो है। रही है। हो रही है। अब आप पूरे विश्वास में एकदम आत्मा में विश्वास से मत हटिए, मेरे मत हटिए। और वहां पर मैं देख रहा हूँ सभी लोग, हम लोग वहां एक साथ विश्वास में खड़े होकर देख रहे हैं, और वो लड़ाई भी लड़ रहा है, वो भी देखे हम लोगों ने। तो एक साथ बोले, मैं विश्वास से देख रहा हूँ, विश्वास से देख रही हूँ। हूँ। वो मेरे पापों के दंड के विरोध में वो मेरे पापों के दंड के विरोध में तब तक नरक में लड़ा, तब तक नरक में लड़ा, जब तक मेरे विरोध में न्याय की मांगे पूरी रीति से पूर्ण ना हो। जब तक मेरे विरोध में न्याय की मांगे पूरी न हो। से पूर्ण ना हो। और न्याय की मांगे पूरी कर चुका है मेरा प्रभु। और न्याय की मांगे पूरी कर चुका है चुका है मेरा मेरा प्रभु। और 3 दिन के बाद और 3 दिन के बाद मृत्यु और नरक को मेरे लिए जीत जीत कर पुनरुत्थान में जी उठा है। मृत्यु और नरक को जीत कर मेरे लिए पुनरुत्थान में जी और उठा है। मैं उसके साथ 3 दिन के बाद मैं जी उठा हूँ। और मैं उसके साथ 3 दिन के में बाद जी जी उठी उठी हूँ। हूँ। ओह, सभी लोग विश्वास में देख रहे हैं, भोर हो Yes. गया है, भोर हो Yes. चुका है ना। और प्रभु यीशु वहां पर बैठे हुए हैं। और मरियम Yes. देखो, वो मरियम को देखो, वो मरियम पगली को देखो, वहां से आ रही है। फिर मेरा प्रभु कहाँ हो, मेरे प्रभु को मैं लेप लगाऊंगी। ओहो, वहां पर देख रहे हो ना सब लोग, सब लोग देख रहे हो, मरियम आ रही है। हाँ, वो मरियम आ रही है, वो पुनरुत्थान पर भरोसा नहीं कर पा रही है, वो आ रही है। और प्रभु यीशु वहीं पर बैठा हुआ है, और हम लोग देख रहे हैं, पर उसको दिख नहीं रहा है। वहां स्वर्गदूत लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं, स्वर्गदूत लोग मरियम को कुछ बातें कर रहे हैं। और प्रभु यीशु के साथ हम जी उठे हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग विश्वास में खड़े हैं, परंतु हम सब इसमें जी उठे हैं, प्रभु के अंदर है हम लोग। और प्रभु हम लोग को लेकर बैठा हुआ है। वो ये मेघा कहाँ पर है? अरे उसके उसके दिल के पास ही मेघा बैठी हुई है, जिंदा हो गई है मेघा। तो वाल्टर भाई, आप कहाँ पर हो? देखो, आप उसके राइट साइड में आप राइट साइड में जिंदा हो चुके हो। यस 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 भैया, मैं राइट साइड में हूँ। जी, आप उसके आंख के पास जिंदा हो चुके हो। वो आपके आपको अपनी आंखों के सामने रखा हुआ है। मैथ्यू आंटी, आप तो दिल के पास जिंदा हो चुके हो। Yes. यामी माँ, वो तो हाथों में, वहां पर उसकी हथेली में सुरक्षित है। Yes. विशाल, तुम उसके माथे पर हो। मिरांस, माथे में है तू बेटा, वहां जिंदा हो चुका है। और हम लोग विश्वास में देख रहे हैं। वो सब लोग देख रहे हो ना, सब लोग। हाँ, प्रभु की देह में हम हैं, उसके अंदर है, प्रभु के अंदर है, प्रभु के हृदय में है हम लोग। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं, प्रेरितों के काम 13 का 13, प्रेरितों के तू काम पुत्र है, तेरा आज मैंने तुझे जन्माया है। हाँ मेरे प्रभु, आज मैं यीशु मसीह में जन्म हो चुका है मेरा नया। Yes. मेरा प्रभु में आज यीशु मसीह में जन्म हो चुका है मेरा प्रभु और यीशु। सभी लोग बोलो, प्रेरितों के काम 13 का 33 मेरे लिए बोला जा रहा है। प्रेरितों के काम 13 का 33 मेरे लिए बोला जा रहा है। दूसरे भजन में जो लिखा हुआ है, मैं तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्माया है, ये मेरे लिए है। दूसरे वचन में जो मेरे लिए लिखा गया है कि आज तू मेरा पुत्र है, पुत्र है, मैंने तुझे जन्माया है, आज मेरे लिए प्रभु यीशु में मैंने नया जन्म पा लिया है। प्रभु यीशु में मैंने आज नया जन्म पा लिया है। हाँ, अभी अभिषेक मेरे को बोले, सर यहाँ से वापस जाना है क्या? नहीं, जिसको वापस जाना है जा सकता है, पर मैं स्वर्ग की ओर जाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी मेरे लिए कुछ हुआ है। कितने लोग विश्वास, हाँ। तो अभिषेक बोल रहा है, सर मैं भी चलूंगा। यामीमा को वहां से अभिषेक बोल रहा है, यामीमा चल। यामीमा बोलती है कि मैं तो पहले ही तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आइए। 40 दिन बीत चुका है, 40 दिन बीत चुका है, और हम उसकी देह में 40 दिन के बाद उठाए जा रहे हैं। देखो सब लोग शिष्य लोग नीचे हैं, और स्वर्गदूत बोल रहा है कि देखो वो स्वर्ग जा रहा है, और हम भी उसके साथ स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
अब वहां स्वर्ग में देखो 40 दिन के पहले ये घटना हुई थी, पर 40 दिन के पहले एक घटना हुई थी। यीशु मसीह को मरियम बोलता है कि देख तू मेरे को छूना नहीं, क्योंकि मैं अब तक स्वर्ग नहीं गया हूँ। और हम Yes. लोग कौन से स्वर्ग जा रहे हैं? 40 दिन वाले स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, वापस आओ। हम लोग मरियम से मिलने के पहले का जो स्वर्ग जा रहा था, न्याय को हटाने के लिए, वहां पर हम लोग जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं? Yes, there. Yes. स्वर्ग कब जा रहे हैं हम लोग? 40 दिन के 40 बाद दिन नहीं। हम लोग जब मरियम को बोला ना तू मुझे मत छू, मैं स्वर्ग अभी जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा और मैं तुमको गलील में मिलूंगा। इस बीच में प्रभु यीशु कहाँ गया था? हम लोग को लेकर स्वर्ग गया। सभी लोगों को आनंदित हो चुके हो? Yes. Yes. Hallelujah. अब मेरे साथ बोलो, मुझे अनंत जीवन के लिए मोल लेने के लिए मुझे अनंत जीवन के लिए मोल लेने के लिए अपने पिता के पास अपने अपने पिता पिता के के पास पास अपना बलिदानी लहू लेकर, अपना अपना बलिदानी बलिदानी लहू लहू लेकर लेकर हम सबको लेकर हम हम सब सबको को लेकर पिता के पास प्रभु पहुंच चुके हैं। पिता के पिता पास के प्रभु पास पहुंच प्रभु चुके पहुंच हैं। चुके हैं। अब पिता के खाते को देखा जा रहा है, सबका नाम पाप में लिखा हुआ है। विशाल पिता के पापी है, यामीमा पापी है, उमा पापी है, मैथ्यू आंटी पापी है, सृष्टि पापी है, सुनैना पापी है, रूबी पापी है, सालवी पापी है, राजकुमार राठी भाई पापी है, मंजू पापी है, अंजलि पापी है, मिराज पापी है, पुष्पा पापी है, मंजू पापी है, मेघा पापी है, अभिषेक, गीतिका, नीतू, छोटू भाई सब पापी पापी पापी, अनीता सिंह वाल्टर पापी पापी, अभिषेक पापी, सुभद्रा बहन पापी, मनोलिसा पापी, अब्राहम पापी। खाता खोला गया, सब पापी लिखा हुआ है। और प्रभु ने उसी समय अपना लहू परमेश्वर को देता है। पिता मैंने बलिदान कर चुका हूँ, अब इनका नाम पापी में से हटा दिया जाए। Yes, hallelujah. पिता उस लहू को ले लिया है। उसने जो लहू लेकर गया, उस लहू को उसने उस लहू में सबको नाम लिखा हुआ था, और वो नाम के ऊपर ठप ठप लहू लगा रहा है। पापी की जगह लहू उसके ऊपर डाल दे रहा है। Yes, hallelujah. अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा वचन के साथ बोल दो तो आनंदित होंगे। Yes. जब वह अपना बलिदानी लहू पिता को दिया, तब परमेश्वर ने मेरे पाप अपने लेखे में लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ था। जानते हो तुम्हारा पाप किसमें लिखा हुआ था? यिर्मयाह 17:1 में लिखा है, तुम्हारे पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ था कि तू पापी है। कोई मिटा नहीं सकता था, परंतु प्रभु यीशु का लहू पापी की जगह वहां पर सिल मारा जा रहा है, धर्मी Yes, लहू को लगाया जा hallelujah. रहा है। मनोलिशा धर्मी, खुदी Yes. अब्राहम धर्मी, लहू जहाँ पापी लिखा हुआ था वहां लहू डाला जा रहा है। मिंटी जी लहू डाला गया, धर्मी, वहां जैसी लहू डाला गया वहां धर्मी करके आवाज आ रही है। मिंटी धर्मी, सुभद्रा धर्मी, अभिषेक धर्मी। लहू पुकार पुकार के बोल रहा है कि न्याय खत्म हो चुका है। आदित्य राज का पूरा फैमिली धर्मी, अनीता सिंह का पूरा फैमिली धर्मी, उसके कारण उसका घराना उद्धार पा रहा। अर्चना वाल्टर जी का पूरा फैमिली धर्मी, छोटू भाई का पूरा परिवार धर्मी, अश्वनी का होने वाला परिवार धर्मी, नीतू राजेंद्र धर्मी, गीतिका धर्मी, मंजू धर्मी, अंजलि धर्मी। लहू जहां पापी लिखा हुआ था, मिरांस के ऊपर पापी लिखा हुआ था, वहां लहू डाल दिया गया। हम लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? पापी की जगह जैसी लहू डाला गया वहां से आवाज आ रही है धर्मी। नीतू पतंगिया मसीह धर्मी, पुष्पा धर्मी, विशाल धर्मी, राजकुमार राठी भाई धर्मी, रूबी अब्राहम रूबीना धर्मी, सृष्टि धर्मी, मैथ्यू आंटी धर्मी, सालवी धर्मी, सभी लोग धर्मी। अब सभी लोग बोलिए वहीं पर, हम लोग कहां पर हैं? उस लेखे के पास देख रहे हैं, धर्मी धर्मी आवाज आ रहा है। अब सब लोग मेरे साथ बोलिए, अब मेरे विरोध में परमेश्वर के लेखे में कोई दोषारोपण ना रहा। अब मेरे विरोध में परमेश्वर के लेखे में कोई दोषारोपण ना रहा। जब वो वहां पर धार्मिकता बन गया,
जब वहां जब पर वो वो वहां पर धार्मिकता धार्मिकता बन बन गया, गया, वह नई सृष्टि मेरे लिए बन गया। वो वो नई नई सृष्टि सृष्टि मेरे लिए मेरे लिए बन बन गया। गया। प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा प्रभु प्रभु यीशु ने यीशु अपने अपने बलिदान बलिदान के के द्वारा द्वारा स्वर्ग में मेरे लिए नए जन्म का उपाय खोल दिया स्वर्ग स्वर्ग में में मेरे मेरे लिए लिए जन्म नया का जन्म उपाय का खोल उपाय दिया। खोल और दिया। परमेश्वर जिसमें भी धर्मी आ गया है, वहां परमेश्वर बोलता है कि मैं इन सब को तुझ में नया जन्म का मार्ग खोल देता हूँ। ये सब धरती पर नया जन्म पा लेंगे करके परमेश्वर वहां क्या कर दिया, तुम्हारे नए जन्म की घोषणा हो गई। अब तक जो उसके देह में जन्म था, अब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बपतिस्मा को लाया जा रहा है और तुमको कहा जा रहा है कि अब नया जन्म तुम्हारा हो चुका है। अब फिर से बोलो, पेटों के काम 13 का 33 मेरे लिए लिखा है। प्रेरितों के काम 13 का 33 मेरे लिए मेरे लिए लिखा लिखा गया। गया तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। आज नई सृष्टि में तूने नया जन्म पाया है। आज आज नई नई सृष्टि सृष्टि में में तूने तूने नया नया जन्म जन्म पाया पाया है। है। ये वचन मुझ में पूरा हुआ। ये वचन मुझ में पूरा हुआ है। मैं उसके साथ आत्मा में उसके पुनरुत्थान शरीर में जी उठा हूँ। मैं मैं उसके उसकी साथ आत्मा उसकी के आत्मा में पुनरुत्थान शरीर पुनरुत्थान में जी शरीर में उठी जी हूँ। उठी हूँ। अब तक उसके देह में, उसकी आत्मा में हमने जन्म लिया था। अब सही तरीके से कानूनी तौर पर मैं अब नया जन्म का भागीदार बन चुका हूँ। अब कानूनी तौर पर मैं उसके नए जन्म का भागीदार बन चुकी में हूँ। भागीदार बन चुकी हूँ। अब सभी लोग विश्वास की गाड़ी को अब लेकर आइए। विश्वास में अब कहां पर लेकर आएंगे जानते हो? सीधे अब परमेश्वर के 40 दिन के पुनरुत्थान वाले दिन में लेकर आओ सभी लोग। और सभी लोग, पूरे शिष्य लोग बैठे हुए हैं और वहां पर पहुंच गए, सभी लोग पहुंच गए। अरे सुनैना, थोड़ा जल्दी करो बेटा, जल्दी कर बेटा, वहां पर मेरे साथ चल, जल्दी से चल। वहां पर पूरे शिष्य लोग बैठे हैं, वहां पर कुछ होने वाला है। सब लोग पहुंच गए? यस, पहुंच। सभी लोग पहुंच गए, पूरे शिष्य लोग बैठे हैं। और इसी समय प्रभु यीशु दीवार को पूरी तरह दीवार से प्रवेश करके अंदर आ चुके हैं और कुछ कह रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो, कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुम्हें शांति मिले। सभी लोग बोले, हाँ प्रभु, मुझे शांति मिल रही है। हाँ प्रभु, हाँ मुझे प्रभु, शांति मुझे मिल रही है। शांति मिल रही है। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूँ। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ प्रभु, प्रभु, मैं मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ। और ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यस, सभी लोग एक लंबी सांस लेकर उसके फूके हुए को अपने ऊपर ग्रहण करो। प्रभु ने मेरे ऊपर फूक दिया, प्रभु ने मेरे ऊपर फूक दिया। और प्रभु ने कहा, आप पवित्र आत्मा लो, ये मेरा नया जन्म है। पवित्र आत्मा लो, ये मेरा मेरा जन्म। नया जन्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सभी हालेलुया। लोग बोलिए, आत्मिक मृत्यु और शैतान के साथ मेरा मेल पूरी तरह खत्म हो गया। आत्मिक मृत्यु और शैतान के मेरा मेल पूरी तरह से खत्म हो पूरी गया। वो खत्म जो हो। वचन था कि परमेश्वर के दाहिनी और बैठ गया, ये मेरे लिए पूरा हुआ। यस, और जो जो वचन था वचन था वो कि परमेश्वर के परमेश्वर के दाहिने दाहिने बैठते और हुए मेरे बैठने लिए से वो पूरा हो मेरे लिए गया। पूरा पूरा हुआ। हुआ। अब हम दाहिनी और बैठने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। अब हम वर्तमान दाहिनी और में कि हम पूरी बैठने के लिए पूरी तरह तरह तैयार हैं। पूरी तरह तैयार है। वर्तमान अब में सब बैठने लोग से पूरी विश्वास तरह के से साथ तैयार है। यस, पेंटाकोस्ट के दिन नहीं जाएंगे, अब वापस हम धरती पर आ रहे हैं। अब देखिए, धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। आप देख रहे हैं मत्ती का समय बीत रहा है, अब वापस आइए। मंदिर ढह चुका है, वापस आइए, वापस आइए। आप भारत में पहुंच चुके हैं, भारत में पहुंच चुके हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य का समय भी पार करके, अशोक के समय को पार करते हुए, मुगल के समय को पार करते हुए, अंग्रेजों के समय को पार करते हुए, आप धीरे 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 आजादी के समय को पार करते हुए आप 2025 में इस समय अपनी जगह में आ चुके हैं। और सभी लोग बोलिए,
मैं विश्वास में सब कुछ देख कर आ चुका हूँ। मैं मैं विश्वास विश्वास में से सब कुछ देख देख कर के आ आ चुकी चुकी हूँ। हूँ। अब वर्तमान में आप आंखें खोल सकते हैं और मेरे साथ आप लोग इस समय घोषणा करेंगे। मैं उसके साथ बपतिस्मा में गाड़ा गया। मैं उसके साथ बपतिस्मा में गाड़ी गई। ये सबको दिखाने के लिए आपने क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। मैं Yes. बपतिस्मा में गाड़ा गया मैं बपतिस्मा में गाड़ी गई और परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके और परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके उसके साथ जी उठाऊं। उसके साथ जी उठे। अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं कह सकती हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई गई हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रही। मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ, अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जो परमेश्वर के पुत्र पर है और जो मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और जो मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और मैं इफिसियों 2:10 को समझ सकता हूँ। और मैं इफिसियों 2:10 को समझ सकती हूँ। हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके बनाए हुए हैं। मसीह उस यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं मसीह उन भले कामों के लिए भेजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ, मैं शादी के लिए नहीं बनी हूँ। मैं बच्चों के लिए नहीं बना हूँ, मैं बच्चों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं संसार के लिए नहीं बना हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बनी हूँ। मैं भले काम के लिए सृजा गया हूँ। मैं भले काम के लिए मैं मसीह यीशु में भले काम के लिए सृजा गया हूँ। मैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजी गई हूँ। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। सब नहीं हो गई है सब नहीं हो गई है। और मेल मिलाप का सेवा मुझे सौंप दिया गया है। और मेल सेवा मैं मसीह का राजदूत बन चुका हूँ मैं मसीह का राजदूत बन चुकी हूँ। और मुझे किसी और बात का घमंड नहीं है, मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। केवल क्रूस का घमंड है। केवल क्रूस का घमंड है। मैं क्रूस पर ही अड़ा रहूंगा। मैं क्रूस पर ही अड़ी रहूंगी। अब मैं कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। अब मैं घोषणा करती हूँ। सभी लोग घोषणा करें, मैं परमेश्वर का हूँ। मैं परमेश्वर मेरा जन्म ऊपर से हुआ है। मेरा जन्म ऊपर से हुआ है। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं परमेश्वर से जन्मी हूँ। मुझ में परमेश्वर का स्वभाव है। मुझ में परमेश्वर का स्वभाव है। मैं नई सृष्टि हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ। मैं मसीह यीशु में सृजा गया हूँ। मैं मसीह यीशु में सृजी गई हूँ। मैं मसीह यीशु में सृजा गया हूँ। मैं मसीह यीशु में सृजी गई हूँ। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता में जयवंत हूँ। मैं प्रभु यीशु की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता में जयवंत हूँ। मैं पांव तले कुचलने का अधिकार रखता हूँ। मैं पांव तले कुचलने का अधिकार रखती हूँ। मैं शैतान की हर एक अंधकार की शक्तियों को पांव तले कुचलने का अधिकार रखता हूँ। मैं शैतान के हर एक अधिकार को प्रभु के पांव तले कुचलने का अधिकार रखती हूँ। मैं गवाही के द्वारा जयवंत हूँ। मैं गवाहियों के द्वारा जयवंत हूँ। अब मेरे साथ बोलिए, वह हृदय, वह हृदय, मेरी आत्मा का छिपा हुआ मनुष्य, मेरी आत्मा का छिपा हुआ मनुष्य वास्तविक में नई सृष्टि है। वास्तविक में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीत गई। पुराना मनुष्य पुराना मनुष्य उसकी कमजोरियों के साथ, उसकी कमजोरियों के साथ, उसकी असफलता के साथ, उसकी असफलता के साथ, उसके संदेहों के साथ, उसके संदेहों के साथ, भय के साथ, भय के साथ, रोते रोते हुए मेरा जो मनुष्य था, रोते हुए मेरा जो मनुष्य था, आर्थिक तंगी में जो था, आर्थिक जो था, जो बीमारी में था, बीमारी में था, सब कुछ मिट गया है। सब कुछ मिट गया है।
परिस्थिति के प्रति दासता की भावना के साथ मैं पुराना जीवन मिट चुका है। परिस्थिति के प्रति दासता की भावना के साथ मेरा पुराना जीवन मिट चुका है। सब कुछ मिट चुका है। सब कुछ मिट चुका है। अब मैं नई सृष्टि हूँ। अब मैं नई सृष्टि हूँ। आत्मा पुराने मनुष्य का दास था पहले, आत्मा पुराने मनुष्यत्व का दास था पहले। अब नई आत्मा अब नई आत्मा मसीह में नए स्वभाव के साथ स्वामी है। मसीह में नए स्वभाव के साथ स्वामी है। मैं स्वामी हूँ। मैं स्वामी हूँ। यह नई सृष्टि शत्रु के हाथ से छुड़ाई गई है नई सृष्टि शत्रु के हाथ से छुड़ाई गई है। और मैं बड़े घोषणा के साथ कहता हूँ, और मैं बड़े के साथ कहती हूँ, प्रभु मेरा उद्धार करता है। प्रभु मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर मेरा पिता है परमेश्वर मेरा पिता है और पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। और पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। मैं इस घोषणा के साथ हालेलुया हालेलुया आमीन कहता हूँ। हालेलुया आमीन कहती हूँ। यस आमीन हालेलुया आमीन आमीन। सभी लोग आमीन बोलिए। आपने पूरी यात्रा को कंप्लीट कर दिया नई सृष्टि की। हालेलुया। आमीन, धन्यवाद। कितने आमीन। लोग इस समय उस आशा के साथ जो गए थे, प्रेम बढ़ चुका है कि मेरे लिए क्या क्या हुआ है। जी भैया। यस ये लोग आज पहली बार इस नई सृष्टि को पूरी तरह से कर पाए हैं यस और आप पहली बार गवाही कर दे पाए। सकते हैं। आज आप इस नई सृष्टि में जो यात्रा किए हैं, आज गवाही दे सकते हैं कि आप